Hello, hello, good morning, good evening to all our viewers. What a series it was, India versus England T20 series. And we are back with another video to discuss on the top five moments from this wonderful series of 2025 that India won. So, hi Shubham, कैसे हो, क्या हाल चाल है? यार बहुत बढ़िया यार क्योंकि बहुत ही अच्छा सीरीज था इंडिया के लिए एंड वी डोमिनेटेड इंग्लैंड एंड आई थिंक बोथ इन बैटिंग एज वेल एज इन बॉलिंग। ठीक है ना, बॉलिंग थोड़ा फिर भी कम्पिटिटिव हुआ था बट वी एक्चुअली डोमिनेटेड एंड वी वन द सीरीज इन 4-1। दिस इज आवर फर्स्ट सीरीज विक्ट्री। वी हैव स्टार्टेड वेल 2025, वी हैव स्टार्टेड वेल। इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू स्टार्ट वेल क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है। तो एंड वी बिल्कुल, वांट टू बिल्कुल। मेक इट काउंट। हमने वैसे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खो दिया है ऑलरेडी। वी कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द फाइनल, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का बहुत ही बढ़िया मौका है। एंड ऑल्सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया सीरीज था। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट विन। एंड यार देखते हैं कि कौन से ऐसे पांच मोमेंट है जो टर्निंग पॉइंट होकर साबित हुआ है इस सीरीज में एंड हेल्प इंडिया बिल्कुल। टू विन दिस सीरीज इन सच ए डोमिनेटिंग वे। Yeah, so we'll look back at the top five moments from the recently concluded England series, जहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऊपर नीचे ऊपर उतार चढ़ाव रहे सीरीज में, बट फाइनली इंडिया वाज एबल टू विन 4-1। एंड एज यू मेंशन, गुड स्टार्ट टू द ईयर। बीजीटी हारने के बाद, डब्ल्यूटीसी हारने के बाद, डब्ल्यूटीसी में नहीं जाने के बाद जरूरी था कि इंडिया का वाइट बॉल का जो ये सीरीज है ये अच्छा स्टार्ट हो। सो लेट्स go to the first like the fifth moment, Shubham, तो जो इस सीरीज का था। हम 5 नंबर मोमेंट से शुरू करने वाले हैं एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू द टॉप मोमेंट। तो हमारे लिए 2022 या टेल्स के लिए हमारे लिए जो पांचवा जो मोमेंट था which proven to be very significant was Tilak Verma's brilliant innings in I think in the second T20 है, जहाँ पे Yeah. हम लोग एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि ये पूरा इंग्लैंड की तरफ जा चुका है मैच। जब व्हेन इंडिया वेयर आई थिंक 5 और 6 डाउन एट अराउंड 80 to 90 रन्स, तब हमने देखा है कि तिलक वर्मा ने एक बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला है। आई थिंक उन्होंने 72 रन बनाए थे 55 बॉल में, और उनका बहुत ही अच्छा साथ निभाए थे वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने। बट दैट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग्स एंड ही वाज आल्सो गिवन द मैन ऑफ द मैच इन दैट मैच। और हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि अगर उस मैच में ये एक एक सीरीज की बराबरी हो जाती तो मैच कहीं पे जा सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि तीसरे मैच में भी इंग्लैंड ने जीता था वो मैच। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ दिस सीरीज। आपको क्या लगता है अक्षित? नहीं, absolutely. We have seen Tilak performing very well in the South Africa series, back-to-back centuries. He has that caliber. But in this particular match, जब आपके चारों तरफ विकेट्स गिर रहे हैं, आपने एक मैच्योरिटी वाली इनिंग्स खेली, 55 बॉल खेल के 72 रन्स बनाए और एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ये इनके पास इतना टैलेंट है, इतना इनका स्किल सेट है कि ये आराम से 55 बॉल में 100 120 कर सकते हैं। बट इन्होंने उस टाइम दिखाया कि जब टीम को ज़रूरत है थोड़ा टिक के खेलने की, उनके उनके इर्द गिर्द विकेट्स गिर रहे थे, तो इट वाज वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट्स वेयर वी सॉ दैट तिलक वर्मा हैज दैट मेंटल स्ट्रेंथ टू बी ऑन द क्रीज। ही नोज हिज गेम, he knows his defense game as well. So a big moment for the series, and that series gave us a 2-0 lead. So it was a turning point for us in the series. So yeah, that's our moment 5 from the series. यस, और आई थिंक दिस आल्सो प्रूव्स दैट कि जो पासिंग ऑफ द बेटन हुआ है फ्रॉम विराट कोहली द नंबर 3 बैट्समैन इन इंडिया टू तिलक, आई थिंक Yeah, दैट वाज अ सक्सेसफुल वन, जो हमने साउथ अफ्रीका के सीरीज में भी देखा है और इधर हम इंग्लैंड के सीरीज में भी उन्होंने प्रूव किया है। So this was a बिल्कुल। very important knock, and yes, for us, this was one of the crucial moment of this series. Now moving on to number 4, जहाँ हमने number 4 पे रखा है the comeback of Shami, and I think Akshit, go ahead, आप बता सकते हो कि क्यों बहुत ही significant रखता है ये शमी का comeback, although he played only 2 matches. नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में शामी वाज आवर मेन बॉलर। जसप्रीत Yeah. बुमराह के साथ हमारे स्पीयर हेड थे। उसके बाद इंजर्ड हुए। वी मिस्ड हिम इन द इंडिया सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां हम लोग व्हाइट वॉश हुए। वी मिस्ड शामी इन द बीजीटी सीरीज, जहां पे हमको लग रहा था कमबैक हो जाएगा, बट नहीं, वाज ही रेडी और नॉट। फिर उन्होंने डोमेस्टिक में थोड़ा खेला, डोमेस्टिक में कुछ मैचेस खेले, when their chance to play in the white ball series against England. And वहाँ पे भी he did not start in the first match. So we were wondering कि whether Shami is fit or not. But then to come back in the team, he got an opportunity in the second match. He was not, I think, third match, if I'm not wrong, but he could not perform that good.
Arshdeep was performing very well, but then Indian team again brought him in the fifth match. एंड फिफ्थ मैच में आके शामी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए। हालांकि स्टार्टिंग में फिल सॉल्ट ने अटैक किया था, बट यही उनका तजुर्बा है कि आप कैसे कम बैक कर सकते हैं। एक T20 में 4 ओवर ही मिलते हैं एक बॉलर को, तो मिडिल ओवर में आना या फिर डेथ में आना। एंड शामी का भी हमें बताइए कि इनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल सेट है। तो अ वेरी वेरी गुड कमबैक, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शामी टू बी इन द रिदम। आगे आने वाली इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शामी इज इन द निक, बिकॉज बुमराह कभी हमें पता नहीं है कि वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट। देयर आर स्टिल स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन हिज फिटनेस। So Shami ka comeback was a very very big moment for us, and to pick 3 wickets it was very good. So that ही अभी उनका क्या है, उनका इंजन गर्म हो गया है। अब इंजन धीरे धीरे गर्म होगा तो ये अब ऐसा भागेगा कि कोई इसको रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें ये भी देखना है कि इंडिया टीम मैनेजमेंट उनका जो सिलेक्टर्स है, दे हैव पुट देयर मनी ऑन शमी, हु वाज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, एंड टू सी हिम प्लेइंग इन सच रिदम एंड टेक दोस 3 विकेट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंडियन क्रिकेट एंड एज वेल एज फॉर ऑल द फैंस। क्योंकि अभी भी बहुत देयर आर सो मेनी डाउट्स कि अनसर्टेनिटी है था कि शमी का कैसा रहेगा कमबैक, ही हैज बीन इंजर्ड फॉर सो लॉन्ग, वुड ही बी इवन फिट इनफ बाय द टाइम इंडिया गोस टू चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि हमने देखा है कि बुमराह इज ऑलरेडी इन द रिकवरी स्टेज। वी डोंट वांट टू ऑफ आवर मेन बॉलर्स टू बी इन द सेम स्टेज। तो शमी का जो कमबैक था, इट वाज आई थिंक अ वेरी, इट विल गिव अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू बोथ इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल एज अस फैंस। या तो ये था हमारा मोमेंट 4। तो हम चलेंगे नंबर थर्ड मोमेंट मोमेंट के पास, एंड आई थिंक अक्षित प्लीज टेक ओवर। अब ये मोमेंट तो तो जॉस बटलर ने लास्ट मैच में ये बोला कि आई एम प्लेइंग विद 4 इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एंड उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि फोर्थ मैच में जो हुआ, शिवम दुबे को सर पे बॉल लगी, उन्होंने 50 मारे। सर पे बॉल लगने के बाद भी वो खेलते रहे, फिर आउट हुए, फिर वो फील्ड पे नहीं आए। एंड कंकशन सब्स्टिट्यूट में आए हर्षित राणा। हर्षित राणा का डेब्यू हुआ, एंड हर्षित राणा एक आउट एंड आउट पेस बॉलर हैं। उन्होंने आके 3 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए, और क्रूशियल स्टेज पे सीरीज थी, 2-1 हम लोग लीड कर रहे थे। इंग्लैंड वो मैच हारा और हम 3-1 सीरीज हमने बैक कर ली। अगर यह कंकशन का कंफ्यूजन नहीं होता, या ये हर्षित दुबे का वार हुआ है और इंग्लैंड पूरी तरह मतलब बिखर गई इसमें, और अब क्या बोलें, ये दिस वाज वन ऑफ द की मोमेंट्स जहाँ पे although there are some loopholes in the system, there are some loopholes around the rules, but England had to pay the price for that. India luckily ended up on the winning side, and they were able to exploit the services of both Shivam Dube with the bat and Harshit Rana with the ball. तो गंभीर का ये कोई मास्टरमाइंड था, या इंग्लैंड मतलब किसी में फंस गई, ये पता नहीं चला, बट ये जो हुआ, ये बहुत बड़ा मोमेंट था सीरीज का। हाँ, अब लोग बोल सकते हैं कि ये अनफेयर था, बट हमने क्या देखा कि गंभीर ने ये प्रूव किया है। जब शिवम दुबे ने 5वें मैच में बॉल डाला, उन्होंने 2 विकेट लिया। तो क्या पता या वो चौथे मैच में डालते तो वो 3 विकेट ले जाते। तो गंभीर ने प्रूव किया कि भाई वो कोई चीटिंग वीटिंग नहीं था, जो था वो हम्म जस्टिफाइड था। शिवम दुबे ठीक है, 10-15 किलोमीटर के पर आवर से कम स्पीड में बॉल डालते होंगे, बट ही वॉज राइट टू बॉल हर्षित राणा। तो क्या पता यार, हम दिस आर ऑल इफ्स एंड बट्स, बट आफ्टर आफ्टर या एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है कि अगर वो बॉलिंग में आए थे तब भी इंग्लैंड के पास वो मैच था। बट द वे हर्षित राणा बोल्ड, एंड वी हैव टू रिमेंबर इट वाज हिज डेब्यू मैच, या द वे ही बोल्ड इट वाज ब्रिलियंट। एंड हमें यह देख के अच्छा लगा कि हर्षित राणा हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द बैकअप in Champions Trophy as well is doing so well. This again is a boost of confidence when it comes to the fast bowling attack of India. एब्सोल्युटली। यहाँ पे जो कंकशन का कंफ्यूजन हुआ, बट उसमें दो चीजें अच्छी हो गई। शिवम दुबे का कमबैक टीम में अच्छा हो गया, उन्होंने दोनों मैच में अच्छा अच्छा स्कोर किया, बारबाडोस वाला फॉर्म कंटिन्यू रखा। एंड हर्षित राणा का डेब्यू हो गया, 3 विकेट भी ले लिए। अब आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो अच्छे फॉर्म में है, तो बिल्कुल, इंडिया के लिए बढ़िया रहा। बिल्कुल। हमारा जो मोमेंट 2 है, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दैट मोमेंट, इट्स वेरी रिसेंट इन आवर मेमोरी, एंड दैट वाज अभिषेक ब्रिलियंट सेंचुरी। क्या ब्रिलियंट कहेंगे ब्रिलियंट। अक्षित? नहीं मतलब ऐसा पावर प्ले में स्टार्ट देना, और हमने इनको देखा है आईपीएल में करते हुए, बट इंटरनेशनल स्टेज पे करना अगेंस्ट अ वेरी बिग टीम लाइक इंग्लैंड, और 135 रन्स इन 54 बॉल्स। और
एवरी बॉलर ही वॉज टारगेटिंग एवरी बॉलर, ऐसा नहीं कि किसी को परेशान नहीं किया। जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स, ओवरटन, आदिल रशीद, सबको लंबे लंबे छक्के, लिविंगस्टन को लाए। लिविंगस्टन फिंगर स्पिन भी डाल लेते हैं, तो बटर को लगा कि हम बॉल बाहर निकालेंगे, बट उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के, लॉन्ग ऑन पे छक्के, मतलब ऐसा लग रहा था छक्कों की बारिश हो रही है। और वानखड़े में मतलब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। और फील्डिंग करते वक्त भी एक उनको कैच भी आया, सूर्य कुमार ने उनको बॉलिंग भी दे दी और 2 विकेट भी ले लिए। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अभिषेक शर्मा, एंड we can only hope कि he continues this form because he is a very explosive batsman for India and he has changed the template for India. अब रोहित शर्मा का बेटन भी पास हो गया है, तो शर्मा का शर्मा आ चुका है। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ शर्मा फॉर अ शर्मा। और यस, शर्मा जी का बेटे तो हमेशा अच्छा करता ही है। करते ही हैं। सैमसन के पापा भी सैमसन को ये बोलता होगा, देखा शर्मा जी का बेटा कैसा खेल रहा आई थिंक वो अपना नाम चेंज करने वाले हैं, संजू से शर्मा करने वाले हैं वो, है। ताकि वो भी परफॉर्म करने लग जाए। और शायद अभिषेक को किसी ने बता दिया कि भाई आईपीएल पास आ रहा है भाई। तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है पैट कमिंस देख के खुश हो रहा होगा, पैट कमिंस की यहाँ भी जीत हो रही है, मतलब जी, आप भी जीत रहे हो भाई। पैट कमिंस इज एवरीवेयर। एवरीवेयर। बढ़िया बढ़िया। तो या आई थिंक अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ही बोले यार। द वे ही बैटेड, आई थिंक ऑल ऑफ अस एंजॉयड इट। it was no longer a dead rubber after he batted the way he batted. एंड एक एक बंदे ने यार पूरा एक देश को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया। बिल्कुल। बॉलिंग में भी फील्डिंग में भी उन्होंने कैच कैच पकड़ा और 100 रन भी मार दिया। एंड ही आल्सो बिकेम द हाईएस्ट स्कोरर इन T20I इन ए सिंगल मैच फ्रॉम इंडिया। या चलो, उसी के साथ वी मूव ऑन टू आवर टॉप मोमेंट। एंड आई थिंक विदाउट अ डाउट वी ऑल नो who is considered as in our top moment, and he is none other than वरुण चक्रवर्ती, या फिर वरुण बोले चक्रव्यूह। वरुण का चक्रव्यूह। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन हम इसके बारे में जितना बोले उतना कम है। टैलेंटेड प्लेयर। इनका एक ट्वीट आया था कि काश मेरे पास भी ऐसी कोई पीआर एजेंसी होती, तो काश मैं भी ऐसा होता। बट इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से और अपने स्किल से दिखा दिया कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं। अगर अगर आपका स्किल सेट है और आपका हाथ चल रहा है और आपकी एकदम ग्रिप अच्छी है, लय में है, लाइन एंड लेंथ सही है, चाहे कोई ग्राउंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई कंडीशंस हो, बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, वरुण चक्रवर्ती हैज आउट परफॉर्म्ड इन दिस सीरीज एंड ही इज द रीजन वी वॉन्ट द सीरीज 4-1। बैटर आपको एक मैच में 100 मार देगा, कभी कभी 50 मार देगा, बट इन्होंने कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली हर मैच में विकेट लिया है। सही बात है। एंड और ऐसा नहीं कि टेल एंडर्स का विकेट ले रहे हैं, एकदम सेट बैट्समैन का विकेट लिया है, न्यू बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं उनका विकेट लिया है। तो शुभम, अगर आप थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड बता दें, क्योंकि इतने सारे विकेट्स लिए हैं, आई थिंक इन्होंने 14 विकेट लिए हैं इस सीरीज में। हाँ, यस। एक बार उनका स्टेट्स बता देता हूँ मैं। इन्होंने या इस सीरीज बिल्कुल। में 5 मैच खेले, 14 विकेट लिए, 7.67 की उन्होंने उनकी इकोनॉमी थी। और उनका बेस्ट था आई थिंक थर्ड मैच में जो आया, जो बदकिस्मती से इंडिया हार गया, लेकिन उसमें उनका बेस्ट था, 5 विकेट लिया 24 रन देकर। ये जो वरुण का जो चक्रव्यूह है, पहले मैच से ही इंग्लैंड फंसते गए उसमें। हमने देखा है कि जब जब कोई बैट्समैन पहले मैच के बाद ही अपना एक्सक्यूज देना शुरू करे ना कि फॉग की वजह से नहीं देखा, स्मॉग की वजह से नहीं देखा, ये एक्सक्यूज देना बंद कीजिए सर। उस मैच में जॉर्ज बटलर ने खेला है वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन हमने क्या देखा है कि इंग्लैंड पूरे सीरीज में उनके जो चक्रव्यूह उनमें फंसता गया इंग्लैंड। एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि इवन ऑन द फिफ्थ मैच उनको ऐसा देखकर नहीं लगा कि भाई इंग्लैंड समझ रहे हैं उनकी बॉल कहाँ कहाँ से कहाँ आ रही है। उनका गूगली अभी तक समझ नहीं पाए। या तो शुक्र मनाओ कि लास्ट मैच में गंभीर या सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर करवाया, वरना उस मैच में 5 विकेट ले जाते वरुण। तो आई थिंक दिस वाज टोटली वरुण वर्सेस इंग्लैंड, द होल सीरीज। एंड showed us why Varun took so many wickets and India ended up winning the series 4-1. नहीं, एब्सोल्युटली। एंड जिनके बारे में जितना बोले उतना कम है। आई थिंक ही शुड हैव बीन देयर फॉर द ओडीआई सीरीज एज वेल। ओडीआई सीरीज में होते तो वहाँ भी पूरे 10 ओवर का एक स्पेल होता है, क्या पता वहाँ भी अपना इम्पैक्ट करते। बट सूनर और लेटर ही विल बी प्लेइंग द ओडीआई फॉर इंडिया, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। एंड कुलदीप यादव के साथ अगर इनका भी एक जोड़ी आ गई, फिर तो सब बैट्समैन की खैर नहीं, चक्रव्यूह डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा। he was undoubtedly the man of the series for us, and he is the reason why India won 4-1. So this is our top moment from the series.
बिल्कुल। और इसी के साथ हम ये वीडियो भी खत्म करते हैं, हमारा टॉप टॉप 5 मोमेंट्स। फैंस आप बताइए, फॉलोअर्स आप बताइए कि आपके लिए कौन सा वो टॉप मोमेंट है जो हमने इस 5 मोमेंट में मिस किया है। और यू कैन मेक योर ओन टॉप 5 मोमेंट्स। आपको जो अच्छा लगे प्लीज कमेंट इट। हमें Yeah. अगर अच्छा लगा तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे। और अदर देन दिस, स्टे वेल एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, कीप liking our video, sharing with your friends, keep subscribing to our channel. We need your support. Keep giving our feedback, and till the next time, bye all. Bye bye. Take care.